नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की एक बार फिर से भारत छोड़कर भागने की खबर सामने आ रही है। 19 अप्रैल को राहुल गांधी एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पे जा सकते हैं। इस बात की हलचल तेज हो गई है और इसी बात को लेकर राहुल गांधी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फुल सुपर एक्टिव मोड में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राहुल गांधी ने तस्वीरें शेयर की है जिसमें उन्होंने आईसीआईसी बैंक के पूर्व कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है और मोदी सरकार पर बैंक सेक्टर पर संकट डालने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके राहुल गांधी ने यह कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने अरबपतियों मित्रों के 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किए हैं। तो कई तरह की खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, 19 तारीख को राहुल गांधी के अमेरिका जाने की खबर है। उसके पहले ये इस तरह से एक्टिव है, ये क्या बता रहा है कि एक माहौल बना रहे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो लग रहा है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। जो स्थितियां और जो बातें वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारियों से मुलाकात की और वहां कहा कि बैंकिंग सेक्टर में भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हैं। लेकिन वही भाई भतीजावाद की बात, परिवारवाद की बात पीएम मोदी करते हैं, अमित शाह करते हैं, तो इनको तकलीफ लगती है। राजनीति में भाई भतीजावाद हो तो कोई दिक्कत पॉलिटिक्स में नहीं हो रही है, पार्टियों में नहीं हो रही है। उन पार्टियों में बढ़ने का मौका युवाओं को नहीं मिल रहा है। देश में एक ही परिवार जैसे कुछ परिवार के नेता पनप रहे हैं और अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर भाई भतीजावाद से राहुल गांधी को तकलीफ है तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल नेपोटिज्म को खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि राहुल गांधी इस्तीफा दें, कांग्रेस छोड़ दें कि भाई हम राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तो कई पीढ़ियां से कांग्रेस को संभाल रही है। और सारे हम अभी भी संसद के अंदर देखिए, सोनिया गांधी राज्यसभा में, लोकसभा में प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये पूरा परिवार, 3 मेंबर हैं इस परिवार में और तीनों के तीनों राज्यसभा लोकसभा में घुसे हुए हैं, सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इन्हें छोड़ देना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा भी मौके की तलाश में है। और रॉबर्ट वाड्रा तो काफी कोशिश कर रहे थे पिछले चुनाव के दौरान ही, लेकिन एंट्री नहीं मिली, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है उनको भी ले आएंगे तो और ज्यादा दबाव हो जाएगा परिवारवाद का। लेकिन अखिलेश यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, उद्धव ठाकरे, ऐसे जितने नेता हैं इन लोगों के गठबंधन में, चाहे स्टालिन हो, ये सारे के सारे परिवारवादी पार्टियों के साथ खड़े हैं और बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में भाई भतीजावाद की। खैर, भाई भतीजावाद बोलने का अधिकार तो इनको नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये 16 लाख करोड़ की बात की है। ये 16 लाख करोड़ है क्या? 16 लाख करोड़ पर कई बार विवाद हुआ। जो राहुल गांधी को आंकड़ा बताया गया है, यह आंकड़ा इतना फर्जी है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए चुनाव से पहले भी ये बात कही गई थी। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई हाई कोर्ट के अंदर कि देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल का नाम भी उसमें था, अरविंद केजरीवाल भी फंसे थे उसमें, कि इन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है और लोगों को भ्रमित करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया। ऐसी बातें बोल रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। सुनवाई भी हुई, लेकिन उसमें एक मामला सामने आया कि क्या ये 16 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया है। इन लोगों को बताया गया कि देखो भाई, आप गलत मत बयान दो, गलत बातें मत करो। डांट फटकार भी लगी थी, क्योंकि राइट ऑफ किया गया और माफ किया गया, दोनों में अंतर है। वेव ऑफ और राइट ऑफ में अंतर होता है। और ये लोन यानी कि एनपीए से हटाने का मतलब है बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करना। अगर बैंकिंग के लोन 16 लाख करोड़ उसके पास रहेगा तो वो आगे के लिए लोन देने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए सरकार ने कहा कि इसको राइट ऑफ कर दो, जब वसूली हो जाएगी उसके बाद आप इसको इंक्लूड करना, और उसके पहले इतना पैसा आपको दिया जाता है ताकि आगे लोन मिलता रहे और जिससे इकोनॉमी बूस्ट होती रहे और बैंकिंग सेक्टर भी ठीक ठाक से चलता रहे। अब आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर दूसरे प्राइवेट बैंकिंग हो, जो बैंकिंग सिस्टम में अगर किसी कर्मचारी के परफॉर्मेंस के आधार पर उसे हटाया जा रहा है, किसी कर्मचारी को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि उसने करप्शन किया है, तो ये सारे लोग क्या मिलजुल कर ये कहेंगे कि मोदी सरकार के कारण हमें किया गया,
या फिर ये बात होगी कि सरकार को पूरे बैंकिंग सेक्टर पर कंट्रोल करना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था 14 बैंकों का, अब फिर से सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो फिर आप ही ने, मतलब कांग्रेस की सरकार ने ही फिर से इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन किया। लेकिन उसके बाद इन लोगों को लगता है प्राइवेटाइजेशन जब हो गया है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं, तो अब फिर से टारगेट करो इकोनॉमिक मॉडल के लिए। इन्होंने पिछली बार अडानी के लोन माफी की बात की थी और उसके लिए भी कोर्ट में याचिका दायर की गई और फिर साबित हुआ कि अडानी को कोई लोन माफी नहीं हुआ है। तो ये झूठ फरेब राहुल गांधी की है। लेकिन इस बीच जो ये 16 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है 5,000 करोड़ से। 5,000 करोड़ कौन सा है? ये 5,000 करोड़ है नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी हड़पने का। और ये 15 लाख करोड़ रुपया जो गांधी परिवार के सारे लोगों ने मिलजुल कर देश के संसाधनों को लूटा है। जितने घोटाले हुए, 1-1 लाख करोड़ का घोटाला इसने कोल स्कैम में किया था, 2G 3G, ये वीवीआईपी चौपर घोटाला, जितने घोटाले हैं 15 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने लूटे हैं, उसका हिसाब धीरे धीरे लिया जा रहा है। तो समस्या इन लोगों की हो रही है। राहुल गांधी के लिए समस्या इस बात की है कि अब तो 5,000 करोड़ का हिसाब देना होगा, क्योंकि 750 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच कर ली है। 752 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने नेशनल हेराल्ड की अटैच कर ली है। तो मतलब साफ है कि ईडी को यह पता है और कोर्ट को लगभग प्रथम दृष्टया यह मालूम हो चुका है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये दोनों का जो 76% शेयर है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, और जिसने नेशनल हेराल्ड को पकड़ लिया है, पूरी तरह से जकड़ लिया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली एक दूसरे कंपनी बनाकर, जिसको नेटवर्थ कितना था? 5 लाख रुपया। मतलब 5 लाख रुपया खर्च किया, वो भी दूसरे जगह से लेकर, अपने कांग्रेस के नेताओं से लेकर, और उसके बदले 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। अब उसका हिसाब चल रहा है। और उसमें भी कौन है? नेशनल हेराल्ड में जो व्यक्ति इन लोगों को दबोचा हुआ है वो अब राहुल गांधी के पीछे पड़ गया, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया था 2012 में, जब इनकी सरकार थी, और 2012 से वो कोर्ट में केस लड़ते लड़ते अभी तक पहुंचे हैं कि ईडी को 752 करोड़ की संपत्ति अटैच करनी पड़ी। और वही सुब्रमण्यम स्वामी अब किस में लगे हैं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी को हमने बर्बाद किया, एक तरह से बर्बादी है। सोनिया गांधी इंटेंशनली जब पॉलिटिक्स से थोड़े समय के लिए दूर हो गई, क्यों? क्योंकि नरसिम्हा राव की सरकार बनी, इनको कोई पूछ नहीं रहा था। नरसिम्हा राव के बाद जब इनको लगा कि अब कांग्रेस पर कब्जा करना है, तो इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, और उसके बाद सीताराम केसरी जैसे व्यक्ति को बाथरूम में बंद करके इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। तो जो स्थिति सोनिया गांधी के लिए पैदा की सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि ये भारत की नागरिक नहीं रही है, ये नागरिकता ली ही है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय साथ दिया था। बुकलेट छापे गए, सोनिया गांधी की असलियत बताई गई, मजबूरी में इनको त्याग करना पड़ा। ये मजबूरी का त्याग था। और उसी तरीके से अब सुब्रमण्यम स्वामी पड़े हैं राहुल गांधी के पीछे। सिटीजनशिप का मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया जल्दी फाइनल करो, अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ये राहुल गांधी इतने सालों से जो इस तथ्य के छिपा के रखा था, 2002 से लेकर 2006 तक इसने कंपनी चलाई, 2009 में कंपनी खत्म की, 2004 से चुनाव लड़ रहा है, और उसके बावजूद अब जब मामला सामने आया है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो इस पर फैसला अगर 20 साल बाद होगा तो फिर राहुल गांधी का कैरियर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी जल्द में फैसला हो, और दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है, और उसको प्रथम दृष्टया लग रहा है कि नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी सही बता रहे हैं। केवल और केवल जरूरत है ऑथेंटिक दस्तावेजों की, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाने के लिए गृह मंत्रालय ये बात कर रही है। लगता है कि गृह मंत्रालय इसमें एक्टिव भी है, क्योंकि अमित शाह कभी भी राहुल गांधी की किसी विदेश दौरे पे कोई बयान नहीं देते। अभी कल ही उन्होंने कहा कि हाँ, जब संसद में बोलने नहीं दिया जाता का जब मुद्दा उठा, तो कह रहे हैं कि जब बोलने दिया जाता है, जब मौका होता है, जब उनको बोलना होता है, तो वो वियतनाम में थे। मतलब उनको भी पता है कि राहुल गांधी कहाँ घूम रहे हैं, कैसे कैसे फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अमित शाह जो गृह मंत्रालय जिनके पास है, वो पहली बार ऐसे इनके विदेशी दौरे पर सामने आए हैं। क्यों?
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सिटीजनशिप मुद्दे पर राहुल गांधी फंसे हैं, अभी अमेरिका दौरे पर जाएंगे, अमेरिका दौरे पर जाने के बाद हो सकता है यूरोप चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, वहां दस्तावेजों को छिपाने की कोशिश करें, सबूत नष्ट करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये जो विदेश दौरा हर 3 से 4 महीने पर राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं और अभी कहते हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इनको बताना तो पड़ेगा कि आप जहां जाते हो वहां का लोकेशन सरकार से शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला भी होता है और गृह मंत्रालय उन मामलों को देखती है। लेकिन अभी एक के बाद एक राहुल गांधी की बेइज्जती भी हुई, झटके भी लगे हैं, क्योंकि पहले संसद से शुरू हुआ। संसद के अंदर ओम बिरला ने सीधे तौर पर कहा कि भाई आपके माइक बंद नहीं किए जाते, आप बदतमीजी करते हो, जो जो आपने लोकसभा में किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो रूल 239 का जिक्र भी किए और इस तरह से इन्होंने राहुल गांधी के एक एक सवाल, जब पूरे विपक्ष एक हो गया, उन लोगों ने लेटर लिखा, 8-8 पॉइंट उठाया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जिक्र किया, तभी भी उन्होंने एक एक पॉइंट का जवाब दिया कि पहले राहुल गांधी से जाकर पूछो कि उनकी एक्टिविटी लोकसभा के अंदर कैसी होती है। जब बोलने दिया जाता है तो बोलते नहीं, और जब बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए तो उस समय खड़ा होकर बोलने का मौका ढूंढते हैं। तो रूल के अनुसार ही, संविधान के अनुसार ही लोकसभा का संचालन होगा, आपके कहने से नहीं होगा। वहां संसद में झटका लगा, सिटीजनशिप पर विवाद बढ़ा, 2 हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इधर ईडी दरवाजे पर पहुंची है। तो ऐसे में राहुल गांधी का विदेश दौरा ये तो और शक पैदा कर रहा है कि कहीं ये बोरिया बिस्तर लेकर गायब तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि गिरफ्तारी का डर तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये दोनों को लगा रहता है कि कब एजेंसी एक्टिव हो। नोटिस पिछली बार थमाया था, इस बार दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ करेगा, क्योंकि 38% का शेयर दोनों माँ बेटों के साथ है। इसलिए अभी राहुल गांधी जो हंगामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्हीं मामलों को दबाने की इनकी कोशिश है। सर, धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो 19 तारीख को राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर जाएंगे और अमेरिका जाने से पहले राहुल गांधी एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जमकर बीजेपी सरकार को घेरा जाए, उनसे सवाल पूछा जाए। ऐसे में आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, वीडियो भी शेयर किया और वीडियो शेयर करके बताया कि उन्होंने आईसीआईसीआई के पूर्व कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है और उन्होंने मोदी सरकार पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ का घाटा जो है वो हो रहा है, कर्ज माफ कर दिया गया है। तो कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी एक साथ कई बड़ी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। नागरिकता को लेकर सवाल है, गृह मंत्रालय सुपर एक्टिव मोड में है और नेशनल हेराल्ड का मुद्दा भी राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। पर इन सब के बीच राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश भागने की तैयारी में है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।